तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 20/1/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सेट 10 देखने वाले हैं, 9 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे नोट सेट का, आप जाकर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 20 से 25 दिन है, मान लीजिए 20 से 25 दिन है, ठीक ना। तो आप उसी टॉपिक को पढ़िए जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। उसी टॉपिक को पढ़िएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन लड़ने की संभावना रहेगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी से पता चलता है हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। जो क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया है, ठीक ना, उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक ना, तो उसे आप कम ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सेट करा चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में सर्च कीजिएगा, ठीक ना, प्ले लिस्ट। उसके बाद वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर कहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या इसके कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना, अगर देखना चाहते हैं तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, लाफर वक्र कराधान की औसत दरों को का खाली स्थान से संबंध प्रदर्शित करता है। तो किससे संबंध प्रदर्शित करता है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सरकार को कुल कर राजस्व। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, उस टॉपिक को आपको बार बार रिविजन करना है, ठीक ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है आपको बताना था। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल वॉल्ट, यानी कि पोल वॉल्ट हो जाता। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी को शुरू की गई थी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन एक प्रसलिस आयोरोसोल का प्रकार कोलाइड है। तो आपको बताना है आयरोसोल का कौन प्रकार कोलाइड है आपको बताना है। कोलाइड कौन सा है आपको बताना है। तो 4 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहरा। ये आयरोसोल का कोलाइड है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है। तो महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है आपको बताना था। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर पतंजलि हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभाष्य पुस्तक पतंजलि ने लिखा है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। आपको घबराना नहीं है, आराम से एग्जाम देने जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में वास्को डी गामा भारत सबसे पहले कहाँ पहुँचा था। तो आपको बता दें यहाँ पर वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 में आया था, ठीक ना। और कहाँ पर आया था। तो किस यानी कि समुद्री मार्ग की खोज की थी, ये भी पूछ सकता है। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। तो ये वास्को डी गामा हो जाएगा, ठीक ना। और ये किस बंदरगाह पर आया था। तो यही पूछा गया यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पर आया था। यानी कि भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा था। तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, ठीक ना। भारत की खोज नहीं की थी, ठीक ना। भारत की खोज नहीं की थी, भारत तो कभी खोजा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीकट बंदरगाह पर ये आया था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी को समुद्री मार्ग की खोज किया था इसने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर पूछा था, यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी। तो वह क्या कहलाएगी आपको बताना है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तन्य। ये तन्य कहलाएगी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 8 नंबर में, दमन और दीप की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। तो दमन और दीप की सीमा रेखा किस राज्य से यानी कि किस भारतीय राज्य से मिलती है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात से। गुजरात मान लीजिए गुजरात इधर है ना, तो यहाँ पर है दमन और दीप, ठीक ना। आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, चाक्यार कूथू
प्रसिद्ध नृत्य है। तो किस प्रकार का नृत्य है, कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, किस राज्य का यानी कि प्रसिद्ध नृत्य है, आपको बताना था। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल की। केरल की प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस संसदीय न्यायिकरण का गठन सबसे पहले हुआ था। तो किस संसदीय न्यायाधिकरण यानी न्यायाधिकरण का गठन सबसे पहले हुआ था, आपको बताना है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधिकरण, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था केंद्रीय अन्वेषण यानी कि अन्वेषण ब्यूरो को खाली स्थान द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो किसके द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती है, आपको बताना था। तो दिल्ली के विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 6 नंबर में पूछा था महात्मा गांधी गारंटी यहाँ पर ग्रामीण योजना, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्राप्त करना था। तो 100 दिन का यहाँ पर हो जाता रोजगार भत्ता, यानी कि 100 दिन का रोजगार प्राप्त करना था, ऑप्शन सी ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसकी संस्तुति पर केंद्रीय साक्षरता आयोग की स्थापना की गई थी। तो किसके संस्तुति पर आप केंद्रीय साक्षरता आयोग का गठन किया गया था, आपको बताना था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संथानम समिति के स्थापना पर, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे। तो किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी चीन ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बोधिसत्व कहलाता है। तो कौन सी शाखा यहाँ पर बोधिसत्व कहलाता है, आपको बताना था। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महायान। फायान और महायान होता है, बौद्ध धर्म में 2 धर्म बट गया था, फायान और महायान। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा महायान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र है। तो यहाँ पर XX हो जाएगा, यानी कि XX महिलाओं में होता है और XY यहाँ पर पुरुष में होता है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा XXY, यानी कि XX, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था केंद्रीय साक्षरता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि कितने वर्ष का होता है, आपको बताना था। 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 वर्ष का। 4 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मनुष्य का कान खाली स्थान की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है। तो किस आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है, आपको बताना था। तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ज से ज़्यादा नहीं सुन सकता है मनुष्य, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डांडिया रास निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात का, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात का ये पारंपरिक लोक नृत्य है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, आपको बताना था। तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दिए गए विकल्प में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक्स से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक्स से संबंधित नहीं है, आपको बताना था। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
बोली, यानी कि बोली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 22 नंबर में, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर में पूछा था रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सी पदक प्राप्त किए थे? तो कौन सी पदक प्राप्त किए थे? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत पदक प्राप्त किए थे, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए रजत पदक प्राप्त किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी, आपको बताना था। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर के समय, यानी कि जहांगीर के शासनकाल के समय, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति खाली स्थान हो जाती है। तो ध्वनि की गति क्या हो जाती है? घट जाती है, शून्य हो जाती है, और प्रभावित रहती है या बढ़ जाती है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धारणता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कब तक का, यानी कि कब तक का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना, 2030 तक का मतलब लक्ष्य रखा है, ऑप्शन सी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 27 नंबर में, लाई हारवा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हारवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर में पूछा गया था हयांक वंश के संस्थापक कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हयांक वंश के संस्थापक यहाँ पर हो जाता बिम्बिसार, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए बिम्बिसार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहलाती है? यानी कि जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल कहा जाता है। सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है, उसके बाद जैव मंडल हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन में कोरबा कोयला खाने किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा कोयला खाने किस राज्य में स्थित है, आपको बताना था। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें, पूछ लेगा कि मतलब कि कोयला का खदान किसे कहा जाता है, ये झारखंड हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपको बताना था। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 4 ही द करेक्ट आंसर हो जाए चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है, यानी सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको बताना था। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक यानी एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 33 नंबर ने पूछा था नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु संख्या का खाली स्थान कहलाता है। तो परमाणु संख्या का क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो ये क्या कहलाता है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए द्रव्यमान संख्या। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था जल जनित बीमारी, यानी कि जल देखने पर जिसको डर लगता है, यानी जल देखता है यानी पानी देखता है तो उसे डर लगने लगता है, ठीक ना, उस बीमारी का नाम क्या है? तो उस बीमारी का नाम कोलरा यानी कि हैजा है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था बेफिन द्वीप किस निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेफिन द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है, आपको बताना था। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था पिच शब्द किस खेल से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, पिच शब्द किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये क्रिकेट से, यानी क्रिकेट कहाँ पर खेला जाता है?
तो पिच पर खेला जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर पूछा था, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर खाली स्थान कक्षा में घूमते हैं दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में सतित कोशिका में खाली स्थान बचते हैं। तो कौन बचते हैं आपको बताना था। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बराबर में बचते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मौजूदा सेवा में एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है। दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है। तो 39 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, टोकन अनुदान कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी। तो ये किसने कराई थी। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा ने कराया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने कराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर पूछा था, निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो कौन सा पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है आपको बताना था। तो 42 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजपीपला का पहाड़ी, यानी कि राजपीपला का पहाड़ी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजपीपला की पहाड़ी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है। तो किस खेल में होता है आपको बताना था। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्नास्टिक में होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिम्नास्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को खाली स्थान क्या करता है, ठीक ना। तो 44 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरोध करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरोध करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर में पूछा था, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। ऑप्शन सबसे लंबी नदी भी पूछे तो ये गंगा नदी हो जाएगा, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर पूछा था, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो 47 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कथक हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां गुरु निम्न में से कौन सा है। तो 10वां गुरु कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक का संबंध किस संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। तो 49 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी लोकसभा में पेश किया जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है। तो 50 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है सबसे गरीब तबका लोगों के लिए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अगर मैथ और रीजनिंग का भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका कितना प्रश्न सही हो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।